इस वीडियो में हमने आपके लिए किस तरह अंग्रेज़ों के द्वारा भारत को लूटा गया इसको बताने का प्रयास किया है। अंग्रेज़ों ने भारत में करीब 200 साल तक शासन किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में एक्सचेंज रेट 4.8 अमेरिकी डॉलर प्रति पाउंड था। साल 1840 में चीनी घुसपैठ और 1857 में विद्रोह आंदोलन को दबाने का तरीका निकाला गया और उसका पैसा भी भारतीयों के द्वारा दिए गए कर से ही लिया गया। भारतीय राजस्व से ही ब्रिटेन अन्य देशों से जंग का खर्च निकालता था और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का विकास करता था। इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था का असर ये हुआ कि भले ही पूरी दुनिया के सामने भारत बेहद अच्छा बिजनेस कर रहा था और बेहद अच्छा मुनाफा कमा रहा था, पर राजसी खजाने और वित्तीय कागजों में देश कंगाल हो रहा था। भारत की असली कमाई ब्रिटेन लूट कर ले जा रहा था। जब ब्रिटिश राज भारत में 1847 तक पूरी तरह लागू हो गया, उस समय नया टैक्स एंड बाय सिस्टम लागू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कम हो गया और भारतीय व्यापारी खुद निर्यात करने के लिए तैयार हो गए। भारत से जो कोई भी विदेशी व्यापार करना चाहता था, उसे खास काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था। ये एक अलग पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही ली जाती थी। जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें इसे अंग्रेज सरकार से कैश करवाना होता था। इन बिल्स को कैश करवाने पर उन्हें रुपये में पेमेंट मिलती थी। ये वो पेमेंट होती थी जो उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स द्वारा इकट्ठा की गई होती थी, यानी व्यापारियों का पैसा ही उन्हें वापस दिया जाता था। इसका मतलब बिना खर्च अंग्रेज सरकार के पास सोना चांदी भी आ जाता था और व्यापारियों को लगता था कि ये पैसा उनका कमाया हुआ है। ऐसे में लंदन में वो सारा सोना चांदी इकट्ठा हो गया। 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के साथ ही उसका भारतीय व्यापार पर एक छत्र राज हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के कर लगाए। ये कर व्यापारियों पर लगाए गए कर और साथ ही साथ आम नागरिकों पर भी। इन करों का असर ये निकलता कि कंपनी की आमदनी बढ़ गई। इसी आमदनी का 1/3 हिस्सा भारतीयों से सामान खरीदने पर खर्च कर दिया जाता था, यानी जो कर व्यापारी देते थे उसका एक हिस्सा उनसे सामान खरीदने के लिए ही खर्च कर दिया जाता था। इसी तरह भारतीय सामान को अंग्रेज मुफ्त में इस्तेमाल कर लेते थे, उसके लिए अपनी जेब से पैसा नहीं देते थे। जो भी सामान भारत के लिए जाता था उसे सस्ते दामों पर व्यापारियों के टैक्स के पैसे से ही खरीद कर जाता था, फिर उसे ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता था और वहीं से बचा हुआ सामान बाकी देशों में निर्यात कर दिया जाता था, यानी मुफ्त का सामान इस्तेमाल भी किया जाता था और बेचा भी जाता था। और ऐसे ही अंग्रेज़ों के द्वारा भारत को लूटा गया।